हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। चलिए आज के अपने न्यू हिंदी के प्रैक्टिस सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन हमने लिए हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से ऐड किए हुए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है, पढ़िएगा। पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रच्छन्न शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना है? विलोम पूछा गया है। आपके एग्ज़ाम में विलोम ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अप्रत्यक्ष दिया है, प्रतिपन्न दिया है, अप्रतिबद्ध दिया है और गौड़ दिया है। आपको बताना है चारों में से विलोम शब्द जो है प्रच्छन्न का कौन सा सही होगा। तो देखिए, प्रत्यक्ष का जो विलोम हो जाएगा वो तो परोक्ष हो जाएगा, ठीक है। प्रच्छन्न का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा? प्रतिपन्न। आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रतिबद्ध का क्या हो जाएगा? प्रतिबद्ध हो जाएगा। गौण का क्या हो जाएगा? तो गौण का आपका हो जाएगा प्रमुख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो सिंह का पर्यायवाची शब्द है? क्या पूछा जा रहा है? सिंह ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची आपको बताना है। तो देखिए, अंतक होगा, मृगाण होगा, पंचानन होगा या फिर सिंधु होगा। तो सिंह का जो पर्यायवाची होगा वो आपको बताना है। अंतक जो है, अंतक किसका होता है? तो अंतक आपका यमराज का होता है। मृगाण किसका होता है? कपूर का होता है। और चंद्रमा भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिंह का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पंचानन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? क्या पूछा जा रहा है? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ बताना है। लड़ाई झगड़ा होना, लूट मचना, छीना झपटी करना, किसी वस्तु की बहुतायत होना। तो देखिए, सीधी सीधी बात है, जूतम पैजार का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ क्या होगा? पूछा जा रहा है लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ बताना है। गुणवान को बदनाम करना, ऊंट का सदा एक रस होना, या फिर मोल ताल कर बदनाम होना, या फिर दोष किसी का पर नाम किसी और का। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? गुणवान का बदनाम करना। क्या? गुणवान को बदनाम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द पहचानना है आपको? आपको पहचानना है विदेशी शब्द। ऑप्शन में क्या दिया है? ग्लास है, अचल है, आश्चर्य है और छाता है। बताइएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसमें जो आपका विदेशी शब्द है वो क्या हो जाएगा? गिलास आपका विदेशी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिएगा, वर्तनी जो है आपके एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। वर्तनी को आप लोग अधिकतर ध्यान रखा करिए। जब भी कोई भी कठिन वर्ड आए तो उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा कठिन वर्ड की ही वर्तनी अधिकतर पूछी जाती है। तो देखिए, सर्वोत्तम दिया है, संसारिक दिया है, सच्चिदानंद दिया है और कीर्ति दिया है। आपको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सच्चिदानंद जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऋतिक में ऋषिक और ऋषिक युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? मतलब दोनों ही वर्ड एक से हैं, तो इनका जो उपयुक्त अर्थ हो वो हम ऑप्शन बी में दिया है मंत्रदृष्टा ऋषि का पुत्र। ऑप्शन सी में दिया है ऋषि का पुत्र मंत्रदृष्टा। ऑप्शन डी में दिया है मंत्रदृष्टा या फिर इला का पुत्र। तो बताना है ऋषिक और ऋषिक में से कौन सा युग्म आपका ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगता है, कोई त्रुटि नहीं। बताइए, त्रुटि बतानी है। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, ये कोई बात हुई? तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। क्या होना चाहिए था? मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जयपुरी का स्थानीय नाम है। किसका बताना है? जयपुरी का स्थानीय नाम। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, दासारणी हो जाएगा,
हो जाएगा, ढूंढारी हो जाएगा या कुर्मांचल हो जाएगा। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या, ढूंढारी जो है जयपुरी का स्थानीय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाए क्वेश्चन क्या कह रहा है? बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत बताने। इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, किसको नहीं पता है कि बच्चों को सुलाने के लिए क्या गाते हैं? प्रभाती गाते हैं, बिहाग गाते हैं, लोरी गाते हैं या फिर सोहर गाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग लोरी ही गाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? खगकुल कुलकुल सा बोल रहा रेखांक पूछा जा रहा है, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा है, रेखांकित शब्दों में अलंकार बताना है। तो बताइएगा अलंकार क्या हो जाएगा? यमक होगा, श्लेष होगा, उपमा होगा या फिर रूपक होगा? देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, छपे में होते पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है प्रथम 4 चरण होते हैं, अंतिम 2 चरण उल्ला के। ऑप्शन बी कह रहा है प्रथम 2 चरण रोला के और अंतिम 2। ऑप्शन सी कह रहा है प्रथम 4 चरण चौपाई के और अंतिम 2 चरण दोहा के। ऑप्शन डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम 4 चरण रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2015 ईस्वी का आयोजन स्थल था कौन सा था? पूछा जा रहा है जो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 2015 का, उसका आयोजन स्थल क्या था? नागपुर था, मॉरिशस था, लंदन था या फिर भोपाल था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भोपाल था। कौन सा था? भोपाल था। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन किस कवि की रचना है? पूछा जा रहा है लोकायतन जो है वो किस कवि की रचना है? सोहनलाल द्विवेदी की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, श्रीधर पाठक की है या फिर महादेवी वर्मा की है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी नए चाल में ढली, हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है ये बताना। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर आपका नागेंद्र का है? बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। हिंदी नए चाल में ढली किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका चरित्र चित्रण है? बताइए। जो आवारा मसीहा जीवनी है उसमें किसका चरित्र चित्रण बताया गया? बंकिम चंद्र चटर्जी का, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का, भगत सिंह का या फिर जैनेन्द्र का? तो जो आपकी आवारा मसीहा है उसमें किसका कैरेक्टर बताया गया? तो वो बताया गया है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रेम सागर किसकी रचना है? कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेम सागर किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, लल्लू लाल की या फिर राम प्रसाद निरंजनी की? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रेम सागर जो है किसकी है? तो लल्लू लाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि चिंतामणि है क्या? तो ये एक निबंध संग्रह है। किसका है ये पूछा गया है। तो बाल मुकुंद गुप्त का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास का है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। क्या पूछा जा रहा है? मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है। साकेत को नहीं लिखा है, कामायनी को नहीं लिखा है, जयद्रथ दत्त को नहीं लिखा है या फिर यशोधरा को। बहुत ही अच्छे से पता होगा, कामायनी को नहीं लिखा। कामायनी किसने लिखी है? तो कामायनी आपकी लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, चलिए बच्चों, आपकी क्लास यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।